हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? आशा करता हूँ अच्छे होंगे। आज अचानक डिनर करने के बाद हमारे बच्चे बोले कि पापा, आपका आप बीती कोई हॉरर कहानी है जो वास्तव में आपके साथ वो घटना हुआ हो, तो वो कहानी हमें सुनाइए, सुनने का मेरा मन करता है। संजोग बस देखिए, आज हम अपने गांव कॉल किए थे, तो एक दुखद खबर सुनने को मिला। वो दुखद खबर आज से 1 साल पहले बीत चुका था। मेरा एक फ्रेंड था, जाति का राजपूत, और उसको गुजरे 1 वर्ष हो गए। लेकिन संजोग बस देखिए, आज अचानक गांव के बारे में जब चर्चा चला तो पता चला कि वो 1 साल पहले गुजर गया था किसी बीमारी का शिकार होके। तो एक तो उसका छवि भी आज हमारे नज़र पर है, और दूसरा बच्चे भी कहने लगे कि पापा, आप बीती कोई हॉरर कहानी सुनाइए। तो ये आप बीती जो हॉरर कहानी है, तो जो मेरा फ्रेंड गुजरा 1 साल पहले, उन्हीं के शादी से जुड़ा हुआ यह कहानी है। और यह सच्ची घटना है। बिहार के मुजफ्फरपुर ज़िला से कुछ दूर, मुजफ्फरपुर 0 माइल और सीतामढ़ी रूट, डिस्ट्रिक्ट मुजफ्फरपुर ही है। तो उसी रास्ते में पड़ता है रूनी सैदपुर नाम का गांव, और उसी गांव के टच में मेरा दोस्त का शादी था, और उसका बारात में गया हुआ था। और जब उसका बारात में गया तो सर्दी का समय था। जब बारात में हम जब वहाँ पहुँचे लड़की वालों के यहाँ, तो रात के करीब 1 बज गए थे। वो लोग हनुमान जागरण का भी जो है प्रोग्राम रखे हुए थे अपने यहाँ। तो क्या हुआ कि बारात ज़्यादा संख्या में नहीं था, क्योंकि ये घटना आज से 23-24 साल पहले की है। तो बारात ज़्यादा था नहीं, 10-11 बारात ही हम लोग गए थे लड़कों के साथ। एक दोस्त था मेरा। तो उस समय हर जगह लोगों का निजी शौचालय नहीं हुआ करता था। तो बाथरूम हमें आया, और चांदनी रात था। तो मैं एक जलपात्र लेकर के, मतलब एक लोटा में जल भर करके, और किसी को नहीं बताए, और जो लड़की का घर था वहाँ से करीब 250-300 मीटर दूर, पूरा सारे खेतों में मक्का लगा हुआ था, और उस जगह से भी हम अनभिज्ञ थे। वहाँ के बारे में हमें कुछ भी जानकारी नहीं था। तो अनजान बस मैं बाथरूम के लिए वहाँ से निकल गया। करीब करीब 200-250 मीटर दूर 1-2 खेत जो है मक्का का पार करने के बाद, हम अपने धुन में आगे की तरफ ही बढ़ते चले जा रहे थे, और चांदनी रात थी, और नीचे ज़मीन को देखते हुए आगे बढ़ रहे थे। क्योंकि उस जगह से भी जो है हम भिज्ञ नहीं थे, जगह को नहीं जानते थे, इसीलिए आगे बढ़ते चले गए। और जाते जाते देखते हैं कि जब एक जगह देखे कि शौच के लिए ये अच्छा जगह है, तो मैं वहाँ रुक गया। और रुकने के बाद मेरा नज़र बिल्कुल सामने गया। तो जब सामने गया तो मैं देखता हूँ कि करीब 6 से 7 फुट लंबा छाया जो है मेरे सामने खड़ा है, और ठीक उसके बगल से वो बागमती नदी निकल रही है। मेरा शरीर का सारा रोंगटा खड़ा हो गया, रोम रोम सिहर गया, और शरीर ऐसे लगा जैसे जम गया हो। न तो मैं एक कदम आगे ले पा रहा हूँ, और न एक कदम पीछे मेरा जा रहा है, और बिल्कुल सामने से जो है नज़र जो है मेरा बिल्कुल उस पर ही टिका रह गया, उस छाया पे।
और सांस जैसे लगा कि पूरी तरह हमारा बंद हो गया। अचानक हमारे पीछे से जोर से सरसराहट की आवाज़ आई उस मक्का के खेत से। तो अब पीछे मुड़ कर के भी नहीं देख रहा हूँ और आगे जो है हमारा नज़र टिका का टिका हुआ था उस छाया पे। तो पीछे से मेरा नाम लेता हुआ जो लड़के के पिताजी थे, सिंह जी, हम लोग सिंह जी बोलते हैं, भगवान का शुक्र है आज भी वो जीवित हैं और उनके सामने उनका पुत्र देहांत कर गए 1 वर्ष पहले। वो मुझे तेज से आवाज़ दिए पीछे से कि तुम यहाँ मुझे बगैर बताए क्यों आ गए। और मैं अचानक पीछे मुड़ा और इतनी तेज गति से सिंह जी के पास भागा और सिंह जी ने मेरा हाथ पकड़ा और सीधा लेकर के जो है जिधर शादी हो रहा था उधर लेकर के आए। जब आधा रास्ता पार कर गए तो चूँकि बचपन से ही हम लोगों को सिखाया गया था कि कुछ भी डरावना चीज़ अगर आप देखते हो और वहाँ से जब एक बार आप मुड़ गए तो दोबारा पीछे मुड़कर नहीं देखना चाहिए। आधे रास्ते पार करने के बाद सिंह जी हमें बोले, चूँकि सबसे पहले हमें सिंह जी का भी परिचय आप लोगों को दे देना चाहिए कि वो तंत्र विद्या में काफ़ी पारंगत हैं और मैं दरभंगा सुंदरपुर छठी पोखर का रहने वाला हूँ। और सुंदरपुर छठी पोखर में जो ब्रह्म स्थान है ब्राह्मण टोला में, सिंह जी उसी ब्रह्म स्थान के नीचे उनका आवास है, घर है और तंत्र विद्या में काफ़ी पारंगत हैं और 50 सिद्धि भी कर चुके हैं और आज भी जो है कई लोगों का कल्याण वो करते हैं। तो वो हमें बिल्कुल क्लियर बताने लगे कि मैं यहाँ बैठा था तो मेरे को लगा कि तुम दिक्कत में चल रहे हो, हमें लगा कि कुछ ऐसी चीज़ तुमने देख लिया और मैं दौड़ता हुआ तुम्हारे पास आया। तो कभी भी जैसे तुम इस जगह से अनभिज्ञ थे, इस जगह को नहीं जानते थे, तो कम से कम एक बार हमें बता देते कि अंकल मैं शौच के लिए थोड़ा जा रहा हूँ, तो मैं उसी समय तुम्हें रोक देता। क्योंकि यह जगह डुब्बा घाट के नाम से जाना जाता है और उस समय हर साल 25 से 30 आदमी उस लड़की वाले के घर से ठीक 300 मीटर की दूरी पर उस डुब्बा घाट में नाव जो है जल में डूब जाया करता था। ये घटनाएं हर साल होती थी क्योंकि आदमी गाड़ी सब नाव से ही जो है इस पार से उस पार किया करते थे। फिर हम उनसे क्षमा मांगे कि हमसे गलती हुई और आज के बाद यह सीख है हमारे लिए कि किसी भी अनभिज्ञ स्थान पर जाने से पहले कम से कम अपने बड़े बुजुर्ग को ज़रूर सूचना दें। और यह बिल्कुल एक आप बीती सच्ची घटना है। धन्यवाद।